बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। तो यार आज जो है, पहले मैं बताया था, मैं सारांश गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यार स्वागत में कमी नहीं रहनी चाहिए, स्वैग से करेंगे स्वागत, है ना। चलो हो गया स्वागत, अब काम की बात कर लें। यार आज हम वर्क पावर एनर्जी में, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ये जो पावर जो है ना, इसको पढ़ने वाले हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली मैं बताऊं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें भी अगर हम नीट की बात करें तो यार नीट में अभी लास्ट 10-12 साल का एनालिसिस करें तो 50-60% सवाल पावर में से आते हैं। छोटा सा सब टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, फील लेके पढ़ेंगे, मैं प्रोफाइल भी सारी बता दूंगा, सब कुछ कवर कर लेंगे। इसमें छोटा सा टॉपिक है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी बहुत आते हैं, नीट में भी बहुत आते हैं, और यार स्कूल वालों पे डिपेंड करता है कि आपके स्कूल एग्जाम में इसमें कितना देते हैं, पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या 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 पावर, इसकी फील लें पहले। देखो यार हम क्या कहते हैं, देखो आप कॉमन लाइफ से रिलेट करके इसकी फील दिलाता हूं आपको। हम क्या कहते हैं यार ये आदमी बहुत पावरफुल है, कहते हैं ना, जैसे कोई मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर साहब बहुत पावरफुल है साहब। क्यों पावरफुल है यार, ये कोई भी काम है ना चुटकियों में करवा देते हैं यार हमारा। मतलब हम किसी आदमी को कितना ज्यादा पावरफुल बोलते हैं, वो जितने कम टाइम में हमारा काम करवा देता है। और जो जितना टाइम लगाता है, कुछ काम भी नहीं कराया और टाइम भी लगा दिया, यार इसके कोई पावर नहीं, इसकी कोई चलती नहीं है इसमें यार। तो पावर को आप इस तरह से अगर रिलेट करो, कितना काम कितने कम समय में वो उतना पावरफुल। ये तो मैंने आपको एक सिमिलैरिटी देके समझा दिया। भाई कोई सी भी फोर्स जब कोई वर्क करती है तो उसकी पावर, उसमें पावर कितनी कही जाती है कि वो कितना सारा काम कितने कम टाइम में कर ले। आप पावरफुल कम माने जाओगे पढ़ाई के सेंस में, जब जितनी ज्यादा पढ़ाई जितने कम टाइम में कर लोगे उतनी आपकी पावर होगी। हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन पावर, फटाफट से सारा याद हो जाता है, फटाफट मतलब कम समय में। तो इसलिए पावर को जो है, अगर आप देखोगे पावर को जो डिफाइन करा जाता है, वर्क डन अपॉन टाइम। बिल्कुल बेसिक नवी कक्षा की अगर अपन बात करें तो यार वर्क अपॉन टाइम, कितना ज्यादा काम कितने कम समय, इसकी इस आदमी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा है, ये बहुत सारा काम कम समय में कर लेता है। अबे तेरा तो कंसंट्रेशन ही नहीं लगता, कुछ नहीं होता 1 घंटे बैठने के बाद भी। होता है ना ऐसा, जब हमारी पावर कम हो जाती है। फील आ गई, वर्क अपॉन टाइम जिंदगी भर याद रहेगा आप। ठीक है, पर यार अब नवी में नहीं है, अब बड़े हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। पावर को ऑफिशियली डिफाइन कैसे करा जाता है, रेट ऑफ वर्क डन। किस रेट से वर्क कर रही है फोर्स, एक फोर्स की होती है पावर। हमेशा ध्यान रखना, जैसे वर्क कोई फोर्स करती है वैसे ही पावर भी किसी फोर्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर मत, अबे स्केलर क्वांटिटी है पावर यार। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, रेट मतलब यस डिफरेंशिएशन, जैसे एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो भाई साहब जो पावर होती है dw/dt, वर्क डन का डिफरेंशिएशन। वर्क डन बाय टाइम ही है, पर यार बड़े हो गए, सर गाँव में बड़े, अभी तो घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है हमारी, नालायकों इतने बड़े हो गए कि अब ये d/d समझ सकते हैं। सर डी से डी काट दें, लपड़ मारूंगा डी से डी किसी ने काटा तो, है ना, डी से डी बचपन में काटते थे, अब नहीं काटना है। तो dw/dt, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, रेट ऑफ वर्क डन 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 पावर, याद हो गयो, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। ठीक है, तो वर्क डन का कोई फंक्शन दे दे, क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर, उस इंस्टेंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पर पावर निकालनी है तो वर्क को डिफरेंशिएट कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। एवरेज पावर निकालनी है, कई बार एवरेज पावर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो डेल्टा W/डेल्टा टी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। चलो क्वेश्चन करते हैं, आपको लिखना है लिख लेना पॉज करके। ठीक है, तो dw/dt या सिंपली वर्क डन बाय टाइम टेकन। सर इसका यूनिट का ही हो छे रे भाया, अभी आगे बताऊंगा। इसका यूनिट होता है वाट। तेरी वाट लग गई बेटा, ये वो नहीं है, ये वॉट है, वॉट। ये वाट लगने वाली नहीं है, वॉट है, वॉट। भाई साहब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, इज्जत दो उनको, वॉट, W से डिनोट करते हैं। इसका एक और यूनिट होता है, कभी कभार काम आता है, बहुत रेयरली, हॉर्स पावर। घोड़े की ताकत नहीं है ये, अरे उससे डिराइव, मतलब उसके कॉन्सेप्ट से आया हॉर्स पावर, HP। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। कभी कभार आपको KW दिख जाए तो घबरा मत जाना, मतलब किलो वॉट। 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट, वाट लग गई तुम्हारी। ठीक है,
नहीं लगी सर अभी तक, समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से। वर्क डन गिवन है 4t + 3t²। टाइम का फंक्शन गिवन है, फंक्शन सर फंक्शन मतलब, अरे इस फंक्शन मतलब एटीएम मशीन होती है। टाइम डालो वर्क आएगा। हमें पावर निकालनी है एट t = 2 सेकेंड, एट निकालनी है तो बोलो इंस्टेंटेनियस की एवरेज, इंस्टेंटेनियस की एवरेज। ये सवाल आए हुए हैं भैया, स्कूल वाले पूछ लेते हैं, नीट भी पूछ लेता है, जेई भी पूछ लेता है ऐसे सवाल। टाइम t 2 सेकंड में बताओ, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है रे बिडू, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है ना, 2 सेकंड में बताओ। तो सर पहले 2 वैल्यू डाल देंगे फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ अबे पहले 2 मत डालना सर, 4 2 जाए +3 2 स्क्वायर 12 +8 20 का डिफरेंशिएशन 0, ऐसे नहीं करना है भाई। पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर बाद में टाइम डालते हैं। पहले पावर का फंक्शन तो लाओ रे, पहले डिफरेंशिएट करो रे। सर कैसे करें डिफरेंशिएशन, करो इसको डिफरेंशिएट करो। 4t का डिफरेंशिएशन, 4 × t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 आ गया 4, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आ गए हो भाया 4 + 6t। ये एक पावर का, ये नई एटीएम मशीन आ गई 4 + 6t, सच दैट इसमें t डालोगे तो पावर आ जाएगी। अब t डालो 2 सेकेंड, कितना डालो रे, 2 सेकेंड डालो तो P2। ये कोई बैच का नाम नहीं है, इस सर्कल में बैच वैसे भी नहीं होते हैं, अपने यहाँ सब बच्चे समान तरह से देखे जाते हैं। P2 तो 4 + 6 × 2 तो 12 + 4 कितना होता है सर पता नहीं, 16 जूल, पिटाई हो जाएगी वाट। 16 वाट की पावर है इस फोर्स की जो इतना वर्डन कर रही है, ठीक है। तो 4 + 60 2 सेकेंड पे 12 + 4 16 वाट, ठीक है। चलो वेरी गुड। बी पार्ट देखे जरा। अब बी पार्ट क्या बोल रहा है, एवरेज पावर पूछ रहा है वो, एवरेज पावर 0 से 2 सेकेंड तक एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब सर ये दोनों क्या लगा दी साइड में, चंगू मंगू, अरे ये एवरेज का साइन है भाई, ये ट्राइंगल ऐसे लगा देते हैं तो वो एवरेज रहता है, एवरेज है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं सर, ΔW/ΔT, मतलब 2 सेकेंड तक कितना वर्क हुआ, -0 सेकेंड तक कितना वर्क हुआ, अपॉन 2 सेकेंड -0 सेकेंड। जहां से जहां तक का टाइम है दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, वैसे भी जो अवेलेबल होगा वही लगाओगे। यस फॉर्मूला अवेलेबल है। 2 सेकेंड तक वर्क डन कैसे निकालेंगे, कौन सी एटीएम मशीन में कार्ड डालेंगे, इसमें डालेंगे। 2 सेकेंड में वर्क डन चाहिए तो W2 निकालने के लिए 4 × 2 + 3 × 2² -0 सेकेंड में वर्क डन निकालने के लिए एटीएम मशीन में पैसा डालेंगे। पैसा क्या डालेंगे, मतलब एटीएम कार्ड लगाएंगे, और उल्टा काम हो गया है तो, है ना। 3 × 0² / 2। अब कैलकुलेशन कर लेना यार, 8 + 12 20/2 10 वाट नहीं रे। एवरेज पावर 0 से 2 सेकेंड तक की आ गई है 10 वाट। समझ गए, कर लोगे, कर लेंगे सर, आ गया, ठीक है। ये सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। चलो औसम भाई dW/dt होता है, इसका मतलब अगर अंग्रेजी में बात करें, ग्राफ की बात करें, ग्राफ के सवाल भी आ जाते हैं, सब पढ़ा रहा हूं तुमको, चिंता मत करो, जो भी तुमको जरूरत पड़ने वाली है बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो dW/dt यार काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, है ना। इसका मतलब वर्क डन का जो ग्राफ होगा, मान लो वर्क डन का ये ग्राफ है, टाइम के साथ में वर्क डन का ये ग्राफ है। अब मुझे इस इंस्टेंट पर पावर निकालनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे पावर निकालनी है, मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे पावर निकालनी है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो टेंजेंट बना डालो, इसकी जो स्लोप होगी वो पावर दे देगी इंस्टेंटेनियस। सर स्लोप कैसे निकालते हैं यार, अगर ये थीटो है, ये एंगल थीटो है, तो स्लोप = बोलो फटाफट से, मन में बोलो तो तेज बोलो, tan थीटो इस विल गिव यू द स्लोप, दैट विल बी दी पावर, ठीक है। तो WT का ग्राफ में स्लोप बना लो, पावर आ जाएगी टेंजेंट की स्लोप, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। चलिए उल्टा देखें अब यार, अभी हमें वर्क डन से पावर में पहुंचना आ गया, पर उल्टे सवाल भी आते हैं। दुनिया हमेशा सीधी चले जरूरी तो रही है, आपको पावर दे देंगे, वर्क पूछ लेंगे, क्या करेंगे, पावर दे देंगे और वर्क पूछ लेंगे। तो क्या करना, dt को उधर ले जाना। सर हमारा दोस्त आने वाला है, यस, जन्म जन्मांतर का दोस्त, dt उधर ले गए,
DW इधर है सर, D से D काट दो, पिटाई होने वाली है। D से D ऐसे नहीं कटेगा। इंटीग्रेशन का साइन आओ गोरे, इसका इंटीग्रेशन, DW का इंटीग्रेशन, PDT का इंटीग्रेशन। सर सांप की तरह से डसता है हमको इंटीग्रेशन, सिंपल है यार। तो PDT का इंटीग्रेशन कर देना, वर्क मिल जाएगा। यहां से शुरुआत कर लेना, भूल जाओ तो पावर इनटू टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें वर्क मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। तो अगर पावर और टाइम का ग्राफ है, बहुत सिंपल, ये पावर और टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो भाई साहब यहां से लाइन खींचो, हमें यहां से यहां तक मान लो T1 से T2 तक का वर्क निकालना है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वर्क डन दे देगा तुम्हें T1 से T2 तक का। ये टाइम T2 ये रहा, ये टाइम T2 और ये T1 से T2 तक का वर्क आ जाओगे। एरिया, पावर टाइम का एरिया वर्क देता है, पावर टाइम का एरिया वर्क देता है। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया सर समझ में। एक यूनिट देखो इससे काम आता है, पावर इनटू टाइम से अगर अपन देखें, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी। बहुत वैसे बता रहा हूं, तो अगर मैं इसका किलोवाट लूं, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये किलोवाट इनटू टाइम में अगर आवर ले लूं, आवर 1 आवर, जो आपके घर में यूनिट आता है ना, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हो। सर हम खाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अबे खाते नहीं हो, तुम्हारे डिवाइसेस खाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा घर में एक यूनिट आता है 1 किलोवाट आवर, 1 kVh है ना। 1 kVh का मतलब होता है 1000 वॉट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये हो गया वॉट और ये सेकंड, तो ये हो गया कितने, 1 2 3 4 5, तो 36 भाई 60 इंटू 60 सेकेंड, और ये 1 किलोवाट में हो गया, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इतना जूल एनर्जी के बराबर होता है। कई बार ये भी काम आ जाता है। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे आप 1 किलोवाट का डिवाइस चला रहे हो। जैसे मान लो 1 किलोवाट का एसी है घर में, ये किसी के घर में, अपने घर में नहीं, किसी के घर में है। अपने घर में तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पंखा तो होता ही है। मान लो 100 वाट का पंखा है, 1 घंटे तक चला लिया, तो 100 वाट इंटू 1 आवर, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना पहले। 2 घंटे तक चला लिया तो इंटू 2 आवर। तो यूनिट इतने इसके पैसे लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कहीं में 8 रुपए, कहीं में 10 रुपए, कहीं में 6 रुपए। तो 1 किलोवाट आपको बिजली के पैसे इस यूनिट के हिसाब से देने होते हैं। ये एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, आ गए हो सर समझ में? 1 2 3 4 5 36, ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए भाई, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं यहां पर आपको। अब इस प्रोफाइल से काफी क्वेश्चन आते हैं, जेई और नीट पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो। बोर्ड में स्कूल वाले इससे हो सकता है नहीं पूछे, पर जेई और नीट में इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अपने कान नाक दिमाग सब खोल के सुनना, ठीक है ना? कान नाक दिमाग आंखें भी, सॉरी, हाँ, ये सब बहुत केयरफुली सुनना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि देखो हमने क्या देखा था, P इज dw बाई dt, इंस्टेंटेनियस भूल जाओ, ठीक है, इंस्टेंट पे बात करें, मतलब वर्क का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, डेरिवेशन भी करा रहा हूं तुमको। वर्क को हम लिख सकते हैं F डॉट एस, तो भाई dw छोटा वर्क F डॉट ds, F डॉट ds छोटा वर्क डन F डॉट ds, पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F डॉट ds। क्या बात है सर, ds बाई dt क्या बन गया, ds बाई dt क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज टू डिस्प्लेसमेंट बन गया। रेट ऑफ चेंज टू डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा टाइम, वेलोसिटी आ गई रे। तो ये तो F डॉट ds बाई dt मतलब F डॉट v, तो जो पावर है, पावर है, सही है, आया समझ में? पावर जो है F डॉट v। जितने बच्चों ने सही है बोलो ना, कमेंट में बताना सही है। नालायकों, बेशर्मो, तुम भी चक्कर में आ गए, ये खोपड़ी पे ताज नहीं बनेगा यहाँ पर। पावर स्केलर क्वांटिटी है। जितने बच्चों ने यस भरा था ना, कमेंट में जरूर बताना सर मैंने चक्कर में पढ़ के यस भर दिया था। भैया पावर स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, एफ डॉट वी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एफ डॉट वी। पावर को हम एफ डॉट वी से भी निकाल सकते हैं, एफ डॉट वी से भी निकाल सकते हैं, एफ डॉट वी से भी निकाल सकते हैं, एफ डॉट वी से भी, एफ डॉट वी से भी, एफ डॉट वी से भी, एफ डॉट वी से भी। तुम्हें क्लास में सब याद करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। एफ डॉट वी से भी निकाल सकते हैं पावर, एफ डॉट वी, वो डी डब्ल्यू बाई डी टी है, एफ डॉट वी है वो, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। अब ये एफ डॉट वी दो तरीके से अप्लाई हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। एफ डॉट वी, देखो एफ वी, मान लो फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स और वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट में मैंने दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। सपोज करो एफ बी इधर है और वी भी इधर है, तो इनके बीच में cos 0 डिग्री विच इज 1, cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है। सर ये कब से हो गया? जब से तुम पैदा हो, जब से है ही, उसके पहले से है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए एफ वी, ठीक है। अब फोर्स को अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। सर ये कब हुआ? जब से न्यूटन भाई साहब आए। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स को लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको लिख लिया मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, इस v का आ गया v। अब एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको पूरा ट्री बना के बता रहा हूं, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, इससे क्वेश्चन सटाक से क्रैक होंगे। एक्सेलरेशन को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हो गया dv बाई डी टी, m के बदले m, v के बदले v, एक्सेलरेशन हो गया dv बाई डी टी। तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला चिपकाना है, dv बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। एफ वी से स्टार्ट करो, f को लिखो m in, a को लिखो dv बाई डी टी, काम खत्म। कई जगह हमें वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन गिवन होती है, पोजीशन का फंक्शन गिवन होती है, तो एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा v dv बाई डी एस। जब एक्सेलरेशन, तब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो तब v dv बाई डी एस, v dv बाई डी एक्स पढ़ा था, dx के बदले ds ले लिया, v dv बाई डी एस, ध्यान रखना। तो दिस इज एक वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुमको पूरा ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में तकलीफ नहीं आएगी। dv बाई डी टी जब टाइम का फंक्शन हो, जब डिस्प्लेसमेंट का हो तो v dv बाई डी एस। आ गए हो समझ में सर? आ गए हो समझ में? आ गए हो, 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 ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है बोलो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो नालायक को। देखो 3 बार वी लिखा हुआ है, वेरी वेरी वेरी, 2 बार नहीं, वेरी वेरी वेरी, 3 बार वेरी लिखा हुआ है। वीवीवीआईपी कॉन्सेप्ट है ये, है ना, ठीक है। डी बाई डी टी, वी डी बाई डी एस। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल टू टी क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है टी क्यूब, पावर बतानी है जो बॉडी को डिलीवर हो रही है इफ मास इज m, पावर भी टाइम का फंक्शन बतानी है हमको, पावर भी टाइम का फंक्शन बतानी है। अब मान लो मैं एग्जाम में भूल गया, पर मेरे को ये तो याद है, ये तो ऐसे याद है कि याददाश्त चल जाए तो भी याद रहेगा। अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है तो मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें चाहिए। सर आपने वापस को डिराइव करा, मैं तो याद हो गया। अरे इसलिए करा, एग्जाम में भूल जाओ तो वहां सारा आंसर कैसे आएंगे? मन में तो रहेंगे आपके, पर मन से आवाज आनी चाहिए ना, इसलिए ऐसे करा बस। अब वेलोसिटी को पहले तो डिफरेंशिएट कर दो, टी क्यूब को डिफरेंशिएट करो, चलो अभी करते हैं, और यहां पर एज इट इज जो v है वो डाल दो, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है भाई साहब। m टी क्यूब का डिफरेंशिएशन सर 3t स्क्वायर, यहां पर टी क्यूब का टी क्यूब, टी क्यूब का टी क्यूब। अब ये टी स्क्वायर और टी क्यूब मिला लो आपस में, 3m टी की पावर a, टी की पावर b, टी की पावर a प्लस b, टी की पावर 5, तो 3m टी की पावर 5 इज दी पावर, ठीक है। ये आ गया, हो गया, समझ में आ गया सर समझ में, ठीक है। v अगर x का फंक्शन गिवन होता तो भाई हम v du बाय dx करते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो भाई वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपको मैंने जितने भी आपके लिए रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है वो अलग अलग वीडियोस में बना दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है लेक्चर नंबर 1 से,
तो वर्क और एनर्जी चैप्टर में आप समस्या की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सवाल करने हैं तो आप ईसरल ऐप से ईसरल की शीट्स में से सवाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास सवाल है वो क्वेश्चन कर लेना, PYQ जरूर कर लेना जो भी जोन सा एग्जाम देता है। ऑसम, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, फिर ऑल द बेस्ट।